का पुत्र कभी हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है राहुल गांधी विदेशी हैं? अरे यार ये भी बताने वाली बात है। वो इंडियन नहीं है? अरे कौन कह रहा है भाई इंडियन? गांधी नहीं है, वो गांधी को ले लिया उसने, गांधी को चुरा लिया उसने। राहुल खान है। और उसके बाद ये उसकी माँ कौन है ये तो बताओ। वही डांसर है ना, वो डांसर है वो। इसलिए मत बताओ। देसी महिला का पुत्र कभी हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। लेकिन वो तो मंदिर भी जाते हैं। अब भैया वो तो मजबूरी है। मोदी जी के देखते थे, कोर्ट पे जनेऊ पहनते हैं, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। भाई ये सब चुनावी हिंदू हैं। इनको हिंदुओं को वोट लेने हैं, तो इसलिए जनेऊ भी करना पड़ेगा, मत्था भी टेकना पड़ेगा, टोपी भी पहननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा वोट के लिए। लेकिन उनकी बहन बोलती है सबसे बड़ा हिंदू मेरा भाई है। वो बोलने से क्या होगा यार? ये तो आप भी जानते हो, मीडिया वाले आप तो बुलवाओगे। आप तो ऐसे पॉइंट पूछोगे जो उससे सीधी सी बात ये है, मैं राहुल को पसंद नहीं करता। खासकर विदेशी महिला के पुत्र को तो मैं पसंद करता ही नहीं। अच्छा, आप सिर्फ राहुल गांधी को पसंद नहीं करते या कांग्रेस को पसंद नहीं करते? मैं कांग्रेस को भी पसंद नहीं करता। किसी भी लीडर को पसंद नहीं करते? कांग्रेस जब देश आजाद होता तो कांग्रेस देश से पहले, जब आजादी से पहले कांग्रेस थी हमारे देश पर राज करती थी। आपको पता नहीं है क्या? चलिए, संविधान को जितना तार तार कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कब किया तार तार, जरा बताइए। अब तो वो संविधान हाथ में लेके घूमते बोलते संविधान की लड़ाई है। आप संविधान की बात कर रहे हो, उनको ये नहीं पता संविधान में कितने पेज है। वो संविधान की बुक लेने का मतलब, ये हमारे देश के कुछ भोले भाले लोग हैं जो राहुल के चक्कर में आ जाते हैं, पप्पू के चक्कर में, बस। सही बात है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे। अभी अनुराग ठाकुर ने धजिया उड़ा दी, इनका मोए मोए कर दिया। अगर हमारे जैसे बच्चों से पूछोगे ना, हम जैसे अगर राजनीति की थोड़ी समझ रखते हैं, हमें ही पता है 285 पन्ने होते हैं, 370 अनुच्छेद होते हैं, 12 अनुसूचित वो होते हैं, हमें भी पता चल गया। इनको नहीं पता, 6 महीने से किताब लेकर के चल रहे हैं। कहने का मतलब है उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो कैसे ब्राह्मण है? चलो खैर जातिवाद की बात नहीं करूँ। हमारे यहाँ पर जातिवाद था नहीं, हमारे यहाँ वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये है, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको वर्ण व्यवस्था में आपको। अब ये क्या हुआ कि अंग्रेजों का जब टाइम आया तो उन्होंने जाति में बांट दिया। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, हमारी जाति व्यवस्था नहीं थी। और जो वाला पप्पू जी हमारे, जो राहुल जी हैं, वो कभी जनेऊ डाल के आते हैं ऊपर कोर्ट पे। कभी देखा आपने जनेऊ किसी को ऊपर डालते हुए? तो आपका कहने का मतलब है राहुल गांधी को कोई नॉलेज नहीं है, वो हवाई बातें करते हैं। जब राहुल गांधी को कोई नॉलेज नहीं है, पर विपक्षी है और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग है जो उनके साथ में है, बस इतना ही कहूँगा। लेकिन इस बार 99 सीट लेकर 99 सीट लेकर के 99 सीट मंदिर लेकर नहीं गए? 99 सीट तो ले गए ना यार। इलेक्शन के दौरान तो मंदिर गए थे। नहीं, जीतने के बाद 99 सीटें आ गई, पूरा जश्न मना रहे हैं। 543 में लाके तो राम मंदिर मत्था ही टेकाते। पहले तो गली गली केजरीवाल जी तो गए थे। केदारनाथ जी जा रहे थे, केजरीवाल जी वो तो परिवार के साथ जनता को झोंकने के लिए गए थे। ये दिल्ली की जनता ये राजनीति स्टैंड है उनका, राहुल जी का राजनीति का स्टैंड है उनका। मैंने उनके एक बार फेसबुक पे देखा था, वो कई पंचर वाले के साथ में लगे हुए हैं, कई साइकिल वाले के साथ लगे हैं, कई मिस्त्री के साथ कर रहे हैं। वो एक राजनीति खेत में जा रहे हैं। ये चाय वाले ने क्या हालत कर दी राजकुमार की। देखो बात ये है, देखो पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उससे बेस्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी से बेस्ट है ही नहीं। अब चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए। मोदी जी के बाद कौन देश को संभालेगा अगर मोदी जी ऐसा कोई है नहीं? तो बहुत है। देखो ऐसा कुछ नहीं है मोदी के बाद, ऐसे तो योगी भी है, ऐसे तो अमित शाह भी है। ये सब छोड़ो, अभी जो फिलहाल जो देश चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, कुछ कानून जैसे जनसंख्या कानून सबसे पहले आना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मुझे लग रहा है भी अब ये समझो क्या बोलूँ आपको, जैसे जनसंख्या कानून होना चाहिए। और वैसे कानून तो मैं चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र का भी होना चाहिए, और वो बात का विषय है, लेकिन जनसंख्या पहले का कानून है। अच्छा, अगर हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे देश को, की बात नहीं, मैंने जनसंख्या की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी है। चलिए स्टॉप करो। मेरे को लगा 2029 के बाद जो इलेक्शन। चलिए इस पे एक क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देते हैं, तो बाकी जो रिलीजन के लोग रहते हैं, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या आपको लगता है जो और धर्म के लोग हैं वो रहेंगे नहीं? क्या रहते नहीं है? उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमारा देश का बंटवारा होता, तो मुझे याद नहीं है मुँह जबानी, उस समय जब देश का बंटवारा होता तो हमारा जो मुस्लिम जो लीग थी वो पाकिस्तान चलेगी, और जो हिंदुस्तान के जो भारतीय थे या हिंदू थे वो अपने इंडिया में आ गए। उस समय भी गांधी जी के टाइम में भी 4.5 लाख 5.5 लाख मुसलमान यहाँ पर थे, और हमारे को यही नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। उनका नारा ये था कि हम दो हमारे 12, और हमारे हाथ में ईंट पत्थर। बस क्या कुछ नहीं बोलूँ, बताइए। बात तो सही है, जब धर्म के नाम पे आपने बंटवारा कर दिया था, के नाम पे आपने बंटवारा तो उसके बाद भी आज आपकी जनसंख्या बताओ कितनी हो गई है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज उनकी जनसंख्या कम से कम 25% हो गई है, और उनके माइंड में यही चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश सनातन धर्म है, हम किसी भी धर्म को आक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक स्टैंड है वो ऐसा है कि नहीं,
हिंदू आ ज़्यादा हो जाएंगे या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है। लेकिन सर आज़ादी के बाद अगर जनसंख्या सिर्फ मुस्लिम की बढ़ी है तो हिंदूज में भी तो जनसंख्या बढ़ी देखो है। मैं आपको एजुकेशन के मामले में बताता हूँ। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो 5 शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अकबर, बाबर, हुमायूं वगैरह डाले। क्या हमारे यहाँ पर एक से एक महाराणा प्रताप नहीं पैदा हुए, शिवाजी राव पैदा नहीं हुए, एक से एक महापुरुष पैदा नहीं हुए, एक से एक सन्यासी पैदा नहीं हुए, महाराजा रणजीत सिंह क्या पैदा नहीं हुआ हमारे पास? लेकिन उनका इतिहास ही छुपा दिया। आज के हमारे जो खासकर जो नौजवान कह लो या बच्चे कह लो, उनको सिलेबस में पढ़ाया नहीं। अब जो मोदी जी के आने से लगता है कि हाँ CBSE बोर्ड में रामायण, महाभारत और महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर देखो तो कोई सुभाष चंद्र मार्ग है, कोई भगत सिंह रोड है, कोई सुखदेव रोड है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अकबर रोड मिलेगी, हुमायूं रोड मिलेगी, शाहजहां रोड मिलेगी, तुगलक रोड मिल जाएगी, हैं ये क्या सारे है? मिलेंगे। हुआ क्या है, जब हमारा देश आजाद था तो हमारे देश की जो पब्लिक थी खासकर उनको नॉलेज नहीं थी, भोले वाले थे। उनको क्या था, राजनीतिक स्टैंड देते थे। राहुल गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, इन्होंने राजनीतिक स्टैंड से ना अरे सर, पब्लिक को पहले घुमाया। 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे, 5 तो शिक्षा उन्होंने मंत्री- उनको ही महान बताना था। उन्हीं को महान बनाना था हमारे। अच्छा एक बात बताओ, हमारे धर्म में ना कहीं भी राष्ट्रपिता नहीं होते, पिता के ऊपर ही माँ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ मैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। और महात्मा गांधी थे क्या, उन्होंने तो देश को सत्यानाश किया था। आज नाथूराम गोडसे को कोई जानता नहीं है, उसको लोग आतंकवादी टाइप के तरीके से दिखाते हैं। ये सब षड्यंत्र है। स्वामी हमारे विवेकानंद को कितने लोग जानते हैं? स्वामी विवेकानंद को कितने लोग जानते हैं बताओ? चैप्टर के ऊपर बात आऊंगा तो मुझे 2-3 घंटे बोलना पड़ जाएगा मुझे। महात्मा बुद्ध को कितने लोग जानते हैं बताओ आप? ये सारे जो हमारे शूरवीर थे, महाराणा प्रताप हो गए, वीर शिवाजी हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, कितने लोग जानते हैं? महाराजा रणजीत सिंह, मैं कहता हूँ गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, उनके 4 साहिबजादे, उनको कितने लोग जानते थे? गुरु ये अब गोविंद सिंह पता चला। शहजादे की बात करी है, बताते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा हाँ। कि कौन से एक मुस्लिम राजा थे। तो क्या हुआ था, जो उनके शहजादे थे उनको मार दिया गया था, वजीर खान। हाँ वजीर। तो भाई साहब जो उनसे बोला कि यार ऐसा करो, आप इनके लिए हमें अंतिम संस्कार के लिए जगह दे दो। तो उसने बोला जितनी जगह पर लूंगा उतनी अशरफिया लूंगा सोने की। बोला ठीक है जी। उसने फिर उस मुसलमान शासक ने एक नानकू था या उसने एक राजनीति और करी, कह रहा मैं खड़ी खड़ी लूंगा, लिटी भी नहीं लूंगा। उस जमाने में उस राजा का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस राजा ने उतनी अशरफिया दे दी खाली उनको दफनाने के लिए। इसलिए इतिहास, असली इतिहास तो सर पढ़ाया। ये एक मूवी आई थी 4 साहिबजादे, हमें पता चला गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने अपना पूरा परिवार वार दिया था। उनके छोटे छोटे 4 बच्चे ना थे। करने के लिए उनके छोटे छोटे बच्चे तक ने अपना गला कटवा दिया, उनको हम तो दीवारों में चुनवा वही दिया। तो कह रहा हूँ भाई साहब, ना बात कहूँ अब की, ना बात कहूँ तब की, बात कहूँ जब की। ना होते गुरु गोविंद सिंह साहिब तो सुन्नत होती सबकी, सारे मुसलमान होते सर। उनका तो एजेंडा मुगलों का था क्या, सबको बना दो मुसलमान, मुसलमान ही होना चाहिए। 57 कंट्रियाँ ऑलरेडी हैं, एक 98वीं भारत भी होता। देखो एक ये जो 56 या 57 जो रहा है ना, ये जो बनाए गए ना, ये क्या करें, ये कहते हैं ना तलवार के जोर पे बनाया गया है। तलवार की कहीं नोक से पे- आपने इस्लाम धर्म को कोई जबरदस्ती प्यार से नहीं गाया गया। जब आदमी है तो